नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं छड़ला जी नाम का ग्रंथ। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही दूसरी ढाल में दुख के कारणों की चर्चा के अंतर्गत सबसे पहले हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र पढ़ा। उसके बाद अब ये जो संसार परिग्रहण के मूल कारण है अग्रहित मिथ्यात्व, इनका जीव कैसे पोषण कर रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब ये पुराना मिथ्यात्व तो था ही, और जीव ने नवीन मिथ्यात्व धारण कर लिया जिस पुराने मिथ्यात्व का पोषण करता है। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा उसमें ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व हुआ तो ग्रहित मिथ्या दर्शन हम अब अपने अनुसार बोल सकते शब्दों को। मिथ्यात्व मतलब बोलेंगे मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तो कहीं बोलेंगे मिथ्यात्व मतलब मिथ्या दर्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या अब ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व कैसे कहा? कुगुरु कुदेव कुधर्म में श्रद्धान, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब कैसे पहचानेंगे कुगुरु क्या है? हमने कल पढ़ा था कि कुगुरु कैसे पहचानने में आते हैं। तो क्या करना है, काते इनको तजिए सुजान, इनका सेवन नहीं करना है, इनको पहचानना है और छोड़ देना है। पहचान के अच्छे से पहचान कर लेना, नहीं तो उनके साथ अपने को भी डुबाएंगे। आगे चले अपन। तो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन हो, ऐसा लिखा था। तो कुगुरु के बाद अब वर्णन आएगा किसका? कुदेव का। लेकिन कुदेव का वर्णन भी ये अग्रहित मिथ्या दर्शन के, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन के अंदर ही है। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि ग्रहित कुछ और आ गया। अभी ग्रहित मिथ्या दर्शन में 3 का वर्णन करना है, कुगुरु कुदेव कुधर्म। कुगुरु का हो गया है, अब हम करेंगे आज कुदेव का वर्णन। हमारा 6 नंबर चल रहा है 10, निकाल लेते हैं। इसकी दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति 11 छंद की। जय राग देश मल करी मलीन वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह ते हैं कुदेव तिन की जो सेव छठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। किसे कहते हैं? कुदेव, कि जो देव तो नहीं है लेकिन देव के रूप में पूजे जाते हैं, या फिर वो स्वयं अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करके पूजवाते हैं। जो इष्ट के कर्ता नहीं है लेकिन इष्ट के कर्ता के रूप में या तो पूजे जाते हैं या फिर स्वयं को इष्ट के कर्ता के रूप में स्थापित करते हैं और ऐसा बतलाते हैं कि हमें भगवत्ता है, हमें देवत्व है, हमें पूजो और हम इष्ट करेंगे। तो ये इनको कुदेव कहते हैं। ठीक है। पंडित जी ने लक्षण लिखा है यहाँ पे, कैसे पहचानेंगे, क्यों पहचानना है इनको? क्योंकि जीव यहाँ जा रहा है इष्ट की प्राप्ति होगी ये मान के, लेकिन इष्ट की जगह अनिष्ट की प्राप्ति होती है। सुख के कर्ता करेंगे ऐसा मान के यहाँ जाता है, लेकिन अंतोदगत्वा सुख के स्थान पे दुख ही मिलता है, और हम तो सुख चाहते हैं, दुखों से भयभीत रहते हैं। तो हमें पहचानना पड़ेगा ना फिर कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये सुख के कर्ता नहीं है, उल्टा दुख के कर्ता है? इनसे बचना है, क्योंकि ये भेष बदल के आ गए सामने कि हम ऐसे हैं लेकिन वास्तव में है नहीं। तो पहचानेंगे कैसे फिर? पंडित जी ने लक्षण लिखे हैं यहाँ पे। जे राग द्वेष मल करी मलिन, जो अंतरंग में राग द्वेष के मल से मलिन है, जो राग द्वेष को धारण किए हुए अंदर में। अब अंतरंग में राग द्वेष तो पता कैसे पड़ेगा बाहर? हमको तो बाहर का दिखता है, राग द्वेष नजर आएंगे नहीं किसी के कि किसके साथ कितना राग है, कितना द्वेष है और है भी कि नहीं है। तो वो अंतरंग में राग द्वेष जब रहता है तब बहिरंग राग द्वेष के चिन्ह पाए जाते हैं। कैसे राग द्वेष के चिन्ह हैं? वनिता गदादि जो चिन्ह चिन्ह, वनिता मतलब स्त्री, ये राग का चिन्ह है। यदि अंतरंग में राग पाया जा रहा है तो बहिरंग में राग के चिन्ह जैसे स्त्री, वस्त्र, आभूषण, त्रिशूल, मुकुट, टीका, आसन और चेले, दास, दासी, ये सब पाए जाएंगे। हाँ, बहिरंग परिग्रह से अंतरंग परिग्रह की पहचान होती है। बहिरंग में यदि राग के चिन्ह पाए जा रहे हैं मतलब अंतरंग में राग पाया जा रहा है। और पंडित जी ने द्वेष भी लिखा है यहाँ पे। तो द्वेष के चिन्ह बाहर बहिरंग में पाए जाएंगे, समझना कि अंतरंग में द्वेष पाया जा रहा है। द्वेष के चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण के लिए लिखा है गदा आदि।
तो गदा है, त्रिशूल है, भाला है, गंडासा है, फरसा है, धनुष बाण है, चक्र है, ये सब जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, ये सब द्वेष के चिन्ह हैं। किसी से द्वेष है तो ये रखा है, नहीं होता तो नहीं रखते ना। इसका मतलब द्वेष पाया जा रहा है अंतरंग में। इसका तो ये क्या है, अंतर में राग द्वेष पाया जा रहा है, बहिरंग में राग द्वेष के चिन्हों से चिन्हित है। चिन्ह चिन्ह लिखा है ना, चिन्हों से पहचाने जाते हैं, चिन्हों से चिन्हित है। नहीं होते चिन्ह तो पहचाने नहीं पाते, तो अच्छा है तो पहचान तो देते हैं कम से कम कि हाँ है भैया राग द्वेष के चिन्ह है, तो अंतरंग में राग द्वेष पाया जा रहा है। दो पहचान हो गई। अब आगे कि ये है कुदेव, ये सब कुदेव हैं, उनकी जो सेवा करते हैं उन मूर्खों के संसार परिभ्रमण का कभी छोर नहीं आता, कभी किनारा नहीं आता, मतलब वो संसार परिभ्रमण करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो क्यों क्या क्या होते हैं कुदेव, पीछा समझ में आया। फिर ये दो तो, हाँ राग द्वेष अंतरंग में धारण किया हुआ है, बहिरंग में राग द्वेष के चिन्ह धारण किए हुए, उदाहरण के लिए वनिता, गदा आदि, और इनकी सेवा करने से संसार परिभ्रमण का कभी छोर नहीं आता, ऐसे होते हैं ये। अब ये ऐसे होते हैं तो ये हमें पहचानना है, क्योंकि हम यदि जा रहे हैं इनके पास तो हमें क्या मिलेगा, जैसे वो है ऐसे ही हम जाए किसी के पास तो हम कम से कम हमारा आदर्श तो हमारा हमारे श्रद्धेय तो ऐसा हो ना, श्रद्धान का श्रद्धेय आस्था, जिसमें आस्था हो तो ऐसा हो कि आदर्श हो, वो उनमें कोई दोष नहीं पाया जाए, और फिर हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने, तो हमारे आदर्श के रूप में स्थापित होंगे वो। अब ये इनको अपने आदर्श के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं क्या, इनमें राग द्वेष पाया जा रहा है तो हम में भी राग द्वेष पाया जा रहा है, तो इस आदर्श के रूप में कैसे स्थापित होंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा उस पे हो। क्रोध करना बुरी बात है कि अच्छी बात है, क्रोध करने से आकुलता होती है कि अनाकुलता होती है, क्रोध करने से परिणामों में स्थिरता बढ़ती है कि अशांति बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, मतलब क्रोध करने में उल्टा दुख ही होता है, मतलब उसी काल में होता है और बाद में भी पश्चाताप के रूप में दुख ही होता है। तो क्रोध करना सदैव जो है हमेशा कभी भी अच्छा नहीं है। तो यदि हम क्रोधी हैं तो हमें उसके पास जाना है जिससे क्रोध नहीं आता हो, तो हमें उनसे क्षमा मिले। अब हमारा आदर्श ही ऐसा हो कि हम जिसको इष्ट के रूप में मान रहे हैं कि हमारे क्रोधों को दूर करेगा, पहले देखिए सही कि उसने स्वयं के क्रोध को दूर करा कि नहीं किया। यदि उन्होंने स्वयं के क्रोध को ही दूर नहीं किया तो हमारे क्रोध को कैसे दूर करेगा, सीधी सी बात है। तो कोई रुद्र के अवतार बन के बैठे हैं कि तीसरी आंख खोल देंगे, क्रोधी हैं, ऐसा है, इसका मतलब क्रोध पाया जा रहा है ना। अब क्रोध पाया जा रहा है तो हमको ही पाया जा रहा है, तो हमारे क्रोध को कैसे हरेंगे भाई, स्वयं के तो हर नहीं पाए, हमारे कैसे हरेंगे। तो हमारा कम से कम आदर्श तो अच्छा हो। समझ में आ रही बात, आदर्श कम से कम और हम जैसे कोई हमारी हमें कोई बीमारी हो, ठीक है, हमें मान लो खांसी हो रही हो, ठीक है। अब एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के हमने बोला कि हमारी खांसी नाम का रोग है, तो खांसी ठीक हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। अब देख रहे हैं डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर खुद ही खांसते हुए मिले अपने को, मतलब हमारा डॉक्टर, हमें खांसी का रोग है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर खुद खांसता हुआ मिल रहा है, तो मिल सकता है खांसता हुआ डॉक्टर खांसी हो सकती है, ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर है आखिरकार। तो हमने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब खांसी कितने दिनों से चल रही है, तो दवा ववा ले रहे हो कि नहीं, ले रहे ना, कितने दिनों से ले रहे हो दवा, कब से चल रही खांसी, हो गए होंगे 15-20 साल से चल रही है, हम खांसी दवा ले रहे हैं हम रेगुलरली। तो हम क्या बोलेंगे, अरे हमारे ये डॉक्टर अपनी ही खांसी को पिछले 15-20 साल से ठीक नहीं कर पाया, तो मेरे 3-4 दिन की खांसी क्या दूर कर देगा। डॉक्टर तो वो है ना कि जो पूरे रोग को हर ले, रोग को जान ले। तो ये जब स्वयं ही क्रोधी हैं तो हमारे क्रोध को कैसे हर लेंगे। ये जो आदर्श के रूप में स्थापित किया जा रहा है, ये ही जन्म मरण के चक्करों में फंसे हुए इनकी मान्यता के अनुसार, ये जन्म लेते हैं पृथ्वी पे बार बार, फिर इनके मरण होता है बार बार, फिर जन्म होता है। अवतारवाद की संस्कृति में क्या होता है, भगवान बार बार जन्म लेते हैं ना। हमारी संस्कृति जो है वो तीर्थंकरवाद की है, बाकी यहाँ पे जिनकी बात चल रही है उनकी संस्कृति क्या अवतारवाद की, बार बार भगवान जमीन पे जन्म लेंगे फिर मरण को प्राप्त होंगे। तो ये इनके खुद के जन्म मरण के चक्कर नहीं छूट रहे हैं, तो हमारे जन्म मरण के चतुर्गति संसरण को कैसे ये हर लेंगे। डॉक्टर तो ऐसा होता है ना, डॉक्टर तो ऐसा होना चाहिए चारों गति के सारे दुखों को हर ले, और स्वयं के तो हरे ही हो उसने पहले, फिर पता उसको रेसिपी पता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन पता है डॉक्टर को कैसे हरा जाता है।
भाई जो डॉक्टर जिसने खुद स्वयं कह रहे हैं तो वही प्रिस्क्रिप्शन दे पाएगा ना कि हाँ ये प्रिस्क्रिप्शन है, देखो ये तुम करोगे तो चार चतुर्गति के संसरण से मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। लेकिन इनके खुद के ठीक नहीं हो तो फिर हमारे हमारे को कैसे दूर कर लेगा? हम बोलते हैं पंच परमेश्वर भगवान की पूजन में, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, तुम सम उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर कर लाया हूँ। मैं जन्म जरा मृत्यु नाश करूं, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी, हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख मेटो अंतरयामी। तो जन्म मरण को मेटो भगवान। भगवान की तरफ देखें, भगवान आपने मेटे कि नहीं मेटे, पहली बात तो ये बताओ। अब आपने नहीं मेटे तो हमारे कैसे मेटोगे? बात आ रही समझ में? तो हमारा कम से कम आदर्श के रूप में तो अच्छे स्थापित हो, ये खुद ही क्रोध करें तो। और हम जहाँ जाते हैं, जिन मंदिरों में हम जाते हैं, जैनियों के मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पे भगवान को देख के ऐसा लगता है क्रोधी हैं ये, भगवान क्रोध आता होगा इनको। अरे उनको तो छोड़ो, उनके जो भक्त हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, उनको ही क्रोध नहीं आता है। उनको ही सयालनी भक्षण कर ले, कोई कान में कील ठोक दे, कोई गर्म आभूषण पहना दे, कोई सर पे पत्थर बरसा दे, तो उनके क्रोध नहीं आ रहा है। तो फिर भगवान को तो भगवान को तो आएगा ही नहीं क्रोध। अब ये ऐसा क्रोधी भगवान के पास जाए और बोले, क्या बोले, बोल पाएंगे फिर ऐसा? भगवान वंदे तदगुण लब्ध है, ये बोल पाएंगे ऐसा? बताओ। भगवान आपका क्रोध मुझे मिल जाए, हो पाएगा ऐसा? तो ऐसा क्रोधी के पास है तो क्या भाई, वीतरागी प्रभु के सामने जाएंगे तो वीतरागता की प्राप्ति होगी। तो क्रोधी के पास जाएंगे तो क्या प्राप्त? जिसके पास जो है वही तो, जिसके पास जो, जिस दुकान को जो माल मिलता है वही तो मिलेगा ना। अब ऐसे भगवान के पास जाएंगे तो क्रोध मिलेगा पलट के, रागी के पास जाएंगे राग मिलेगा, जिसके जिसके पास द्वेष है उसके पास जाएंगे द्वेष मिलेगा। अपने को ये चाहिए क्या? अपने को तो वीतरागता क्या है अभी मंगलाचरण में, वीतरागता ही सार जगत में, इसके अलावा सब असार है, संसार सब असार है, जन्म मरण असार है, जिनके खुद के नहीं छूट रहे हमारे क्या छूटेंगे? समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये अभी तो क्रोध पे लगाया, बहुत सारी चीजें अभी तो क्या आप लगा लेना एक एक करके, अपन कितना खोले। अपन तो क्रोध पे लगाया बहुत है, तो मान माया लोभ सब पे लगाना, हाथ से रति रति भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद विषय कषाय का पोषण, सब पे लगा लेना है बात। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मदिरा पान भाग भंगूटे का सेवन, ये सब पे लगेगी ये बात। अपन ने तो क्रोध पे लगाई बस, एक एक पे लगाना आप कि ये ऐसे हैं। अब ये चाहिए क्या अपने को? बताओ। ये कपटी है, मायाचारी हैं, अज्ञानी हैं, अपने को अज्ञान चाहिए? इसे एक एक पे लगाना है, सब समझ में आ जाएगी बिल्कुल। मैंने आपको बोला था हाथ पे रखे आंवले के समान, तो तस्वीर साफ हो जाएगी। ये नहीं कि हम जैन कुल में पैदा हुआ इसलिए जैन कुल महान हो गया हमारे। भाई कम से कम थ्योरेटिकली मान लो एक सेकंड के लिए, ऐसा नहीं बोलूंगा थ्योरेटिकली, लेकिन थ्योरेटिकली कोई माने यदि तो हमने आदर्श के रूप में तो कम से कम अच्छे को बिठाया है। हमारे आदर्श तो अच्छे हैं कम से कम, जिनके क्रोध नहीं आता है, जिनके विषय कषाय का पोषण नहीं है, जिनके हिंसा नहीं पाई जाती है, जिनके परिग्रह नहीं पाया जाता है, जिनके पूर्ण वितरागता है, जिनके आकुलता नहीं पाई जाती है, जिनके किसी दूसरे को मारने के भाव नहीं पाए जाते हैं। कम से कम आदर्श तो अच्छा है। और यहाँ पे क्या आदर्श है देख लो आप अभी। अब मैं क्या बताऊं आपको, पता ही है सब। ठीक है, तो ये राग द्वेष हर कर्म मलिन, इस प्रकार अंतरंग में राग और द्वेष धारण किया हुआ है। और बहिरंग में इस प्रकार के चिन्ह इनके पाए जाते हैं जो कि राग द्वेष के को प्रकट करते हैं कि अंतरंग में राग द्वेष पाया जाता है। अब ये सिर्फ राग द्वेष लिखा है ना यहाँ पे, तो एक प्रश्न उठता है कि फिर राग द्वेष ही लिखा है कि और कुछ भी है भाई? और आपने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई ना, अभी थोड़ा खोल दें अपन, आप और मिलान कर लेना भाई कि हमारे ये आपके कैसे हमारे कैसे हैं, मतलब इनके कैसे हैं अपने कैसे हैं, एकांतियों के कैसे और अनेकांतियों के कैसे। अनेकांति मतलब जब भी अनेकांतवाद बोलेंगे जैन धर्म मतलब पूरी जितनी फिलोसफी दुनिया की, उसमें सिर्फ एकमात्र जैन फिलोसफी है जो अनेकांतवाद का पोषण करती है। बाकी सारी फिलोसफी दुनिया की एकांतवाद का पोषण करती है। इसलिए जब डिस्टिंक्शन डालना है एकांतवाद और अनेकांतवाद इतना बोल दिया तो समझ में आ गया जैन मान्यता और जैनेतर मान्यता बस। तो एकांतियों के भगवान और अनेकांतियों के भगवान कैसे हैं, ये अपन एक लाइन डालें बीच में और देख ले, कंपैरिजन कर लें कि किसके क्या है भाई, आदर्श के रूप में किसने किसको स्थापित किया है। और जिसने जिसको आदर्श के रूप में स्थापित किया है वो ऐसा बनना चाहता है शायद, ऐसा लगता है मेरे को। इसलिए क्या उनने ऐसा स्थापित, देखो अपन बात करें हमारे भगवान कैसे हैं, उनकी बात बहुत कर ली, अपने भी कर लो, या दोनों साथ साथ कर लेते चलो, बीच में लाइन डालो एक, है ना।
यहाँ पे लाइन, उनके कैसे अपने कैसे कंपैरिजन कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ भैया, क्या भूख लग रही है भगवान को? लगती क्या? अपने भगवान को लग रही है? अरे अपने भगवान जब केवली हो जाते हैं, जब मुनि अवस्था धारण की उनने, तब तो आहार करते हैं, क्योंकि उसमें तो मनुष्य ना, भैया भगवान तो बोलते नहीं, मुनि को तो मुनि बोलेंगे, मनुष्य बोलेंगे। मनुष्य के बाद जब वो केवली बन गए तो भगवत्ता आई, अरिहंतपना आया, देवपना आया। तो केवली भगवान नियम से कवलाहार नहीं करते, मुख से भोजन ग्रहण नहीं करते, कहीं से भोजन नहीं ग्रहण करते मतलब, लेकिन मुख से वो मतलब कहीं से मतलब बाकी तो नो कर्म वर्गणाओं का आहार वो चल रहा है, शरीर तो जो वर्गणाएं आ रही है उसकी बात अलग है, वो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई। हाँ, लेकिन मुख से जो है भोजन करने का, तो केवली भगवान कवलाहार नहीं करते, दिगंबरों जैनियों के केवली कवलाहार नहीं करते, श्वेतांबर जैन भी करते होंगे तो उनसे आगे पूछना भाई। अपन तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, दिगंबर जैन मान्यता पढ़ रहे हैं ना, तो दिगंबर जैनियों के केवली कवलाहार नहीं करते, लेकिन वो करते हैं क्या, तो उनके क्षुधा पाई जा रही है जो इनके नहीं पाई जा रही। एक मतलब एकांति और अनेकांति, ठीक है, उनकी क्षुधा पाई जा रही है, कैसे पता क्षुधा पाई जा रही है? उनके भगवानों को क्षुधा पाई जाती है, कैसे पता पड़ता है? 56 भोग लगते हैं, 56 पता पड़ता है कि कितने भूखे हैं ये। वो 57 में लग जाए, 57 भी। ऐसे ऐसे भगवान है, लड्डू पसंद है, मक्खन पसंद है, भांग पसंद है, मदिरा पसंद है। उज्जैन में एक मंदिर है, डालो मदिरा। गए थे हम, गलती चले गए एक दिन, तो पता पड़ा कि भैया ऐसे भी है, मुझे मदिरा पान करते लोग मान रहे हैं, मदिरा पान करवा रहे हैं वहां पे भगवान को। हाँ, भगवान के रूप में पूजा जाता है उनको, और मदिरा पान करवाई जाती है, तो क्षुधा है। 56 भोग लग रहे हैं। एक हमारा हम एक्चुअली क्या है, कुछ चीजें तो इसमें ऐसी भी जुड़ गई हैं कि मतलब उन्हीं के धर्मों में, कि जो कि वो भी उन लोग सोचते होंगे कि क्या जुड़ गया है ये। हम एक पुणे में था, मैं तो पुणे में गणेश चतुर्थी है, पुणे की गणेश चतुर्थी मतलब क्या, तो मेरे साथ एक ब्राह्मण भी रहता था, रूममेट था मेरा, तो वो एक दुकान पे गया, दुकान पे जाके मिठाई मांगने लगा गणेश चतुर्थी की, बोले सस्ते सस्ती मिठाई देना भैया। तो वो दुकानदार बोला, अरे भगवान को खिला रहे हो तो थोड़ी महंगी ले जाओ, क्या सस्ती खिला रहे हो? तो वो क्या बोलता पता है ब्राह्मण, बोला अरे भगवान खाते रहो तो महंगी ले आते, खाना तो अल्टीमेटली हमको ही है। मतलब क्या मेंटेलिटी क्या है, भगवान के नाम पे भगवान भी विषय कषाय का पोषण करेंगे, और उनके नाम पे हम भी विषय कषाय का पोषण करेंगे, अल्टीमेटली हम भी हमको लड्डू खाने हैं, भगवान भी खाएंगे, उनके भक्त ऐसे भगवान वैसे भक्त। भगवान को मोदक पसंद है तो हमको ही पसंद है ना भैया, इसका मतलब। और लड्डू में सुख होता है कि नहीं होता है, इसकी सिद्धि पहले करके आ गए हम। लड्डू में सुख होता है तो लड्डू ही खाते रहना चाहिए जीव को, इसका और नहीं खा सकता इसका मतलब लड्डू में सुख नहीं था। तो इसकी सिद्धि कर दी थी हमने, जीव का अजीव तत्व में श्रद्धा, आप देख लेना, आप लिखा होगा। क्षुधा पाई जाती है उनके, हमारे हमारे भगवान को तो नहीं पाई जाती भैया। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत भगवान के क्षुधा नाम का रोग नहीं होता, इसको तो हम रोग बोलते हैं, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपमा, भगवान क्षुधा नहीं चाहिए मेरे को। दूसरा, उनके तृषा पाई जाती है, तृषा मतलब प्यास, प्यास पाई जाती है, भूख पाई जाएगी तो प्यास ही पाई जाएगी। मतलब ना मदिरापान का जितने पेय पदार्थ का सेवन करते हुए, भांग भगोटे का सेवन कर रहे हैं हमारे भगवान मतलब कवलाहार नहीं करते हैं। हरिहन भगवान कवलाहार नहीं करते, मतलब ऊपर लिखना सरागी भगवान, वीतरागी भगवान, ठीक है। और सरागी कुदेव, कुदेव और सुदेव लिख लो यहाँ पे, चलो कुदेव और सुदेव, ठीक है, यहाँ लिखो कुदेव, यहाँ लिखो सुदेव, पढ़ ही रहे ना क्योंकि अपन। अगला, ये कुदेव का जन्म होता है, जन्म लेना अच्छी बात है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख, दुख पहली पंक्ति है, दुख जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म लेना दुख है, गर्भ के दुख, दुख है पढ़ के आए पहले। अब इनके भगवान गर्भ में आके जन्म ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं सीधे कोई तो दुख है ना, और जन्म लेना ही दुख है, और गर्भावस्था के दुख जो है वो है ही, और जन्म के जो दुख है वो तो है ही। तो जन्म ये दुख रूप अवस्था है, सब जन्म हो रहा है। अरिहंत भगवान का जो जन्म, वो जिस भाव में उनका हुआ मोक्ष, वो तो जन्म लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद अब जन्म ले रहे हो तो उतर के आते होंगे मोक्ष से नीचे, कि चलो पृथ्वी पे यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसा करके आया तो होंगे, चलो ये अपनी जरूरत आ पड़ी आज। हाँ, नहीं होता जन्म, एक बार हो गया उसका दम नहीं होगा जन्म। भाई जन्म जयंती उनकी बनती है जिनने जन्म पे जय पा ली, महावीर जयंती मनाते हैं इसलिए, भगवान महावीर ने जन्म पे जय पा ली है वापस। और हम भी ऐसी भक्ति करते हैं कि ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, पाऊं न जन्म दोबारा,
ये है भक्त के भाव। अब उनके सामने आके बोला, कुदेवों के सामने ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, न पाओ जन्म दोबारा? तो भगवान बोलेंगे अरे भाई मेरे ही नहीं छूट रहे हैं, मेरे को श्राप दे देते हैं लोग। ऐसा रामायण सागर के रामायण में दिखाया कि मेरे को श्राप दे दिया तो मेरे को जमीन पे आना पड़ेगा। बताया भैया, रामायण सागर के रामायण में बताया, मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि वो भगवान बैठे हुए तो उसको किसी ने ऋषि ने श्राप दे दिया तो भगवान को जमीन पे आना पड़ गया राम का अवतार लेके, ऐसा बताया वहां पे। हाँ, ये सब रत्नाकरण शाकाचार्य जी में लिखा हुआ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, वहीं से जो याद है मेरे को। ठीक है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं क्या? वृद्धावस्था को, वहां तो बहुत सारे बाल सफेद, बहुत सारे भगवान सफेद बाल वाले हैं, बताते हैं वो कुछ ऐसा बताना तो क्या, सफेद बाल वाले भगवान है भैया कुछ तो। यहाँ पे तो अब जन्म ही नहीं रहा, और एक बार क्या है, अरहंत अवस्था आ गई, तब जरा नहीं होती है, शरीर छूटता तो है लेकिन वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है अरिहंतों के, न केश बढ़ते हैं, न नख बढ़ते हैं, न शरीर की कांति बदलती है, न जरावस्था होती है। और सिद्ध भगवान की तो बात ही नहीं करें, क्या बात करें, मतलब शरीर ही नहीं है, अशरीरी है। ठीक है, मृत्यु होती है क्या इनकी? मृत्यु भी हो जाती है भैया, जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी ना, फिर तो वापस किसे आएंगे अगली बार? अवतार बताए हैं तो एक बार जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जाएंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जाएंगे। मृत्यु अपने आप में दुख रूप है। हम तो रोज बोल रहे हैं जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, अब इनके सामने आके बोल पाओ जन्म जरा मृत्यु विनाश पाए तो क्या बोलेंगे? भाई थोड़ा हिसाब से चलो, कहाँ आए हो तुम? हम आंख के डॉक्टर है, तुम अपना हार्ट का ऑपरेशन कराने आ गए यहाँ पे, ये बोलेंगे ना हम, अरे हमारे नहीं हो रहे ठीक, तुम्हारे कैसे कर देंगे? जो डॉक्टर जैसा है उसकी उस बीमारी का उसका इलाज ही नहीं वहाँ पे। इस बीमारी के जन्म जरा मृत्यु का इलाज ही नहीं है कुदेवों के पास में, यदि होता तो पहले स्वयं का करते। ठीक है, क्या होगी तक। हाँ, और क्या है, रोग पाए जाते हैं शरीर में, उनके रोग पाए जाते हैं शरीर में भैया, कुछ भी हो सकता है। रोग रोग हो गया, किसी देव को कोई रोग लग गया तो उसकी फिर औषधि ढूंढने आना है, औषधि करना है, औषधि का सेवन करना है। एक बार अरिहंत बन जाए जीव तो कोई रोग नहीं होता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, भय पाया जाता है, भय, उन भगवानों में भय पाया जाता है। भय कैसा पाया जाता है? और भय भय नहीं पाया जाता तो ये इसको रखने की जरूरत क्या थी? तलवार, धनुष, चक्र, ये असुरों असुरों से भयभीत है। वो किसी ने किसी को क्या वरदान दे दिया, फिर वो दूसरे के पास जा रहे हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, आप बचा लो हमको। एक भगवान दूसरे भगवान के, दो तीन बहुत सारे भगवान है ना भाई, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बना लो। तो एक भगवान दूसरे भगवान के पास जाते हैं, वो कि आपने ऐसा दे दिया, आप क्या ऐसा क्या है, तो एक काम करो तुम तीसरे के पास जाओ, उनके पास इसका समाधान मिलेगा। तो इस भगवान भक्त रहते हैं, भक्त पीछे दौड़ रहे हैं उनके, उनको मारने के लिए, भगवान आगे आगे उनसे बचने के लिए भयभीत होकर। और यहाँ पर अभी अपन पढ़ेंगे तीसरी ढाल में, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि गृहस्थ के, सम्यक दृष्टि गृहस्थ जो है वो 7 प्रकार के भयों से मुक्त रहता है। मुनिराज जो रहते हैं वो श्रद्धान में तो क्या, चारित्र में भी सभी प्रकार के भयों से, जब मुनिराज के लिए बोल दे तो भगवान की तो बात ही क्या करे। और ये, और यदि भय पाया जाता है तो फिर ओमनीपोटेंसी कहाँ चली गई, सर्वशक्तिमान पना कहाँ चले गया? भगवान को सर्वशक्तिमान होना चाहिए ना, अनंत वीर होना चाहिए। हमारा, हम तो बोल रहे हैं हम अरिहंतों के अनंत वीर होता है, इनके पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा। भगवान के तो आतंक है ही नहीं, मतलब सुदेव के, ये सब तो क्रॉस लगा रहे हैं यहाँ पे, इधर नहीं है, हाँ ऐसा। इसमय, इसमय मतलब मद ही लिख लेते हैं, चलो मद, मद पाया जा रहा है भगवान के। हम मतलब हमें बड़प्पन का भाव है, हमको पूजा जाए, ऐसा कुदेव में मद पाया जाता है। मद मतलब अहंकार पाया जाता है कि हम मेरी पूजा होना चाहिए, उनकी पूजा कैसे हो गई। इसी बहुत सारी कथाएं मिलेगी आपको, तो ज्यादा याद है नहीं, लेकिन ऐसी कथाएं जो मद का पोषण कर। मद क्या होता है? अब ये मद वो होता है, देखो मान, मान तो फिर भी ठीक है, अभी मद और मान में अंतर करेंगे, मैं तीसरी ढाल आएगी, लेकिन अभी शब्द आया तो इससे सुन लो आप। मद ये होता है कि हम तो बड़े हैं लेकिन दूसरा नीचे है, तो अपने बड़प्पन का भाव, तो मान कषाय में सिर्फ अपने बड़प्पन का भाव है, लेकिन मद में अपने बड़प्पन का और दूसरे के नीचे होने का भाव, इसको बोलते हैं मद। तो ज्यादा खतरनाक हो गई, मान से ज्यादा खतरनाक मद हो गया है, ये इनके पाया जा रहा है। अरिहंत भगवान में, अरिहंत भगवान में तो सिद्ध भगवान जो है सब में अगुरु लघु, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सिद्ध भगवान में अगुरु लघु गुण प्रकट हो गया सिद्ध बनते से ही।
कोई सब एक सरीके हैं, सिद्ध उनको छोड़ो अपन सिद्ध परमेश जी। अरे अपन जो मंदिरों में मूर्तियां बनाते हैं ना, मूर्तियां भी सब एक सरीकी, जब तक चिन्ह नहीं डालेगा समझ में नहीं आता कौन से माहिर भगवान कौन से आदिनाथ भगवान है। तुमने तो आदिनाथ भगवान नहीं, हम बड़े हैं, हम पहले गए, पाशानाथ भगवान बोले हम बड़े हैं, कुछ नहीं, सबकी मूर्तियां एक सरीकी, कोई अंतर नहीं, शरीर की अपेक्षा कोई अंतर नहीं किसी में भी, किसी में कोई छोटे बड़े का वो नहीं है भेदभाव, इनमें है। ठीक है, कितने हो गए ये, 3 4 5 6 7 8। इनके क्या पाया जा रहा है, लिखा ही है, दो में लिखा ना अभी, जे राग द्वेष धर करी मलिन, के राग पाया जा रहा है। कैसे राग पाया जा रहा है, कैसे पता हमको पाया जा रहा है, अभी तो बताया कैसे पाया जा रहा है। स्त्री से सुसज्जित हैं, आभूषण रखे हुए हैं, सब चीजें, मतलब जो राग के जितने भी चिन्ह हैं सब रखे हुए हैं। राग को सुख का कारण मानना, यह आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। पर पदार्थों में सुख होता है, इसलिए पर पदार्थों को जोड़ना, किस लिए कि पर पदार्थों में सुख होता है, अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है, मतलब इनके तो श्रद्धान ही ठीक नहीं है कि पर पदार्थ में सुख है कि आत्मा में सुख है। तो ये इनके राग पाया जा रहा है पर पदार्थों से, राग पाया जाना हो तो अलग बात, लेकिन राग का पोषण करना और राग होने से विषय में प्रवृत्ति करना है, सब पाया जा रहा है। मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब बोलो वंदे तद्गुण लब्ध है, हे भगवान क्या चाहिए हमको आपसे, सम्यक दर्शन चाहिए है क्या, हमें राग में उपादेयता भाषित नहीं होना चाहिए, दे सकते हो क्या, पूछते हैं ना एक एक चीज, क्यों, हमें यदि ये विपरीतताएं हैं तो निकाल देना, इसलिए। ठीक है, तो हमारे भगवान वीतरागी है। पहला शब्द भगवान के लिए आचार्य संबंध उन्होंने लिखा वीतरागी होना चाहिए भगवान ने, वीतरागी है क्या, नहीं है तो बात खत्म। आगे तो ये तो क्या है, तो साइड लाइन में समझने के लिए और चीजें हैं, तो एक ही शब्द में बोल लेंगे तो बंटवारा हो जाएगा क्लियर, रागी और सरागी और वीतरागी में, सुदेव और कुदेव में। अब राग पाया जा रहा है, तो जैसा दौलत राम जी ने लिखा है यहाँ पे, साथ में क्या फ्री मिलेगा राग के साथ में, क्योंकि जिनके साथ में राग पाया जा रहा है उनको हटाने वालों के लिए द्वेष पाया जाएगा। हाँ, भक्त के प्रति राग है तो भक्त का जिसने बुरा कर दिया उसके प्रति द्वेष पाया जाएगा, फिर क्या करेंगे, है ना अस्त्र शस्त्र, तो द्वेष पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है भगवान में न राग है न द्वेष है। सरागी वीतरागी भगवान में न राग है न द्वेष है। साथ में क्या पाया जा रहा है, ममत्व का परिणाम पाया जा रहा है, मोह भी पाया जा रहा है, और यहाँ तो सम्यक दृष्टि के मोह का भाव हो चुका है। पर पदार्थ मेरा है, मेरी सृष्टि है, मेरा भक्त है, मेरी जगह है, मेरा सिंहासन है, मेरी स्त्री है, मेरी गदा है, मेरा पुत्र है। और सम्यक दृष्टि क्या बोल रहा है, क्या मान रहा है, मेरा कुछ नहीं है, आत्मा ही मेरा है। कितने होगा ये, एक को लिखते हैं, 12 हो जाएंगे। चलो, चिंता, चिंता पाई जा रही है उनके, किनके कुदेवों के, किसी चिंता पाई जाती है, नाना प्रकार की चिंताएं हैं, कोई भक्त आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, देव आ जाएगा, असुर ने आक्रमण कर दिया, अब क्या करें, अब आप ये भी चिंतित हैं कि हाँ वाकई में क्या कर रहे हैं, या इनको इनके ऊपर ऑर्डर कोई आक्रमण कर दे तो ये चिंतित हो जाएं, या भक्त हमारी भक्ति कर रहा है, अब वो कैसे होगा ठीक, उसका कैसे इसका संयोग होगा, तो चिंता में डूबे रहेंगे। अब चिंता में डूबे रहेंगे, एक्चुअली क्या है कि पहली बात तो ये बहुत से इसमें काल्पनिक उसका अपन करेंगे अभी वर्णन कि बहुत से देवता काल्पनिक है इनमें से, लेकिन जो आदर्श बनाया है वो आदर्श की बात हो रही है यहाँ पे, उन्होंने जिनको आदर्श बनाया है वो आदर्श कैसा है, वो आदर्श जो है दुखों से ग्रसित है, ये क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, आतंक, मय, मद, राग, द्वेष, मोह, चिंता, इसमें एक भी कोई सुख का चिन्ह नहीं है, सिर्फ दुख का चिन्ह है, स्वयं ही दुखी है। जो स्वयं में दुखी है वो सुख के कर्ता कैसे हो सकते हैं, समझ में आ रही बात, हमें तो सुख चाहिए, और ये स्वयं ही दुखी है, चिंता से, चिंता करना सुख का लक्षण है कि दुख का लक्षण है, राग करना सुख का लक्षण है, द्वेष करना सुख का लक्षण है कि दुख का लक्षण है, ये सब लगा लेना ऊपर जितने भी लगाया सब में। आगे चले यहाँ से, इनके आश्चर्य पाया जाता है, आश्चर्य, आश्चर्य मतलब क्या होता है, अरे वो आपको पता पड़ा ही नहीं, ऐसा कर दिया, क्या बात करो, ऐसा कर दिया, भगवान को आश्चर्य हो गया, ऐसा लिखा है उनके शास्त्र में, भगवान को आश्चर्य हो गया, भगवान को आश्चर्य क्यों, दिक्कत क्या है, भगवान को आश्चर्य हो जाता है उसमें, हाँ केवल ज्ञान तो कहाँ से आश्चर्य हो जाएगा भाई, भाई आपने आश्चर्य तब होता है जब हमको कोई चीज ज्ञात नहीं हो,
वो हमको ज्ञात कराई जाए और हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो चीज हो चुकी हो या होने वाली हो, तो आश्चर्य होता है। अब लेकिन हमारा को ज्ञान में झलक ही रहा है, तो काय का आश्चर्य फिर? उनका आश्चर्य होता है, हमको आश्चर्य होता है कि उनका आश्चर्य कैसे हो गया। तो ये सर वितरागियों में नहीं पाया जाता है। और क्या, देव उठनी 11 आती कि नहीं आती? देव उठनी 11 भगवान ही सो जाते हैं लोग। अब ये सोने का क्या है कि खेद, थकान, शोक को मिटाने के लिए सोया जाता है। शरीर की थकान को मिटाने के लिए सोया है जीव, कि ऐसे ही बस अचेत होके पड़ गया, मजा आ रहा है सोने में। किसको मजा आ रहा है सोने में? तो ये नहीं होता तो आज सोने में मजा था कि जागने में मजा था? बताओ, अपने मनुष्य जन्म में यदि ये नहीं होता तो सोने का मजा है कि जागने का मजा है? जागते रहने में मजा, सोने में कहाँ मजा है? वो सोने में तो बिल्कुल मूर्छित हो गया जीव। इनके 6-6 महीने सो रहे हैं, फिर उठाया जा रहा है इनको। तो वो मेरे को समझ में नहीं आता कि 6 महीने से तो सृष्टि कौन चलाता है फिर? और इनके सो रहे इतने, सृष्टि चलती है तो फिर जगाने की जरूरत ही क्या? सो ही रहो, क्या जरूरत है फिर? मतलब ये सब काल्पनिक बातें हैं एक्चुअली। वो बात चल रही है यहाँ पे, इनकी निद्रा पाई जाती है और अपने निद्रा का अभाव हो चुका था। अरे भगवान महावीर जब मुनि अवस्था में तो कितना सोए थे आप देखना है। वो नहीं सोए ज्यादा। अपने मुनिराज जो हैं, अभी पंचम काल के मुनिराज अभी की देख लेना, अभी कितना सोते समझ में आ जाएगा आपको। और कितने मुनिराज तो ऐसे जो कि वो शयन अवस्था में सोते ही नहीं हो, बेट वो सोना भी है तो ऐसे इस मुद्रा में सोते हैं, योग की मुद्रा में, जमीन पे लेटे हुए नहीं सोते हैं। ऐसे भी हैं एक दो क्या। और सोना भी है तो भी आएगी पंक्ति की कैसे सोते हैं। हाँ, एक एक पहर सोते हैं, 1 करोड़ सोते हैं, वो देखेंगे बाद में। लेकिन मुनिराजों के लिए बोल दिया तो अरिहंत की तो बात ही क्या करें, उनकी तो निद्रा है ही नहीं है। दर्शनावरण कर्म के उदय से निद्रा होती है। दर्शनावरण का कर्म का उदय ही नहीं है, निद्रा कहाँ से आएगी फिर? तो निद्रा नहीं आना अच्छी बात है। यदि शोक थक ये नहीं हो तो, यदि ये है तो फिर आना अच्छी बात है, वही हो। लेकिन उनके है नहीं तो आती नहीं, इनके है, इसका मतलब साबित होता है कि ये सो रहे हैं। और क्या पाया जा रहा है इनके? इनके पसीना पाया जा रहा है, लेकिन वीतरागियों के कोई पसीना नहीं है। अब पसीना कैसे? ये शरीर का मल है एक्चुअली, ये पसीना वगैरह ये होना, ये सब शरीर का मल है। ठीक है, देखें हम कितने होगा इसमें से। हम टेली करते हैं। एक्चुअली ये जो छंद है, छंद पढ़ के बताता हूँ आपको। रत्नाकर शावकाचार्य जी का छंद है ये, श्लोक है। अरिहंत कैसे नहीं होते हैं, ठीक है। वो क्योंकि कल आए थे ना पंक्ति, आप तीनों छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, तो उसमें आया था कि आप तो जो सच्चे देव जो होते हैं वो दोषों से उच्छिन्न होते हैं, उनमें 18 प्रकार के दोष नहीं होते हैं। तो वो दोषों की लिस्ट बना रहे, कौन कौन से दोष नहीं होते हैं। तो वहां पे ऐसा लिखा है आचार्य भगवान ने, क्षुत पिपासा जरांतक जन्मांतक भय स्मया राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। ये दोष नहीं होते हैं। जिनमें ये नहीं होते हैं, यस्याप्त स प्रकीर्त्यते, ये आप होते हैं जिनमें इस प्रकार के दोष नहीं है। तो 18 दोषों की लिस्ट बनानी है अपने को। कितने होगा ये? देखो, क्षुत पिपासा जरा अंतक, जरा अंतक जन्मांतक भय, भय हो गया इसमें, भय का हुआ, हाँ भय, हाँ नहीं, हाँ आतंक तो हो गया है, हाँ चल ठीक है। जन्मांतक भय स्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। कितने हो गए ये? तो 4, 1 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 होगा। 3 और चाहिए अपने को अभी इसमें। तो इनके क्या पाया जा रहा है साथ में? इनके रति पाई जा रही है। नहीं, वो तो आ गया आश्चर्य में। रति पाई जा रही, रति पर पदार्थों में अच्छा लगने के परिणाम पाया जा रहा है। हाँ रति। और हास्य रति, अरति। और क्या है? परम उदारिक दे दिव्य देह पावन सही, क्षुधा तृषा चिंता भय गद दूषण नहीं, जन्म जरा मृत्यु अरति शोक विस्मय नशे, राग रोष निद्रा मद मोह सबे खसे। राग रोष निद्रा मद मोह सबे खसे। अभी को याद नहीं आ रहे, इतने याद है अभी तो मेरे को। 18, एक्चुअली 18 की लिस्ट बनती है पूरी, ठीक है। 12 में से कितने हो गए? 16 हो गए यहाँ पे, ठीक है। 2 और बच्चे हैं, दो कल में देख के बताऊंगा आपको। ये 18 दोष नहीं होते हैं किसमें? सुदेवों में। और ये पाया जाता है किन में? कुदेवों में, ठीक है। और कल लिस्ट पूरी कंप्लीट कर देंगे इसको देख के, कुछ 2 बज गए इसमें से। आपको किसी को पता है तो मुझे बता दो। आश्चर्य, निद्रा, पसीना, रति, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
चलो कल देखेंगे, ठीक है। तो ये इनके पाए जा रहे हैं। और क्या पाया जा रहा है भाई? और भी बहुत सारी चीजें पाई जाएगी। ओपन क्या है? ग्लानी भी होती है ना? हाँ नहीं, वो इसमें नहीं आ रहा है, ग्लानी इसमें नहीं आएगा। ठीक, कहीं अरति लिखा है, कहीं रति लिखा है, कहीं पे रति है, कहीं पे अरति है, तो वो दोनों साथ में हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अरति इसमें आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के इनमें दोष पाए जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे चले हम, यहाँ से आगे चले तो क्या, तुमने देखा अभी दो कौन कौन से हैं अभी ब्रेक में? हाँ हाँ, मैं भी वही देख रही थी, मेरे पास है लिस्ट। हाँ, तो आप टेली कर लो। एक बज गया अपना शोक, और एक बज गया खेद, ये होगा 18। इसे 18 दो शोक पाया जाता है, खेद पाया जाता है उनके। शोक भी अनेक प्रकार का शोक है भी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, खेद भी है कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये 18 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। और आर्यन जो भगवान है 18 प्रकार के दोषों से मुक्त होते हैं। और जिनमें ये 18 प्रकार के दोष है वो देव नहीं है, और जिनमें 18 प्रकार के दोष है वो देव नहीं है, और जिनमें 18 प्रकार के दोष नहीं है वो देव है। तो वे सुदेव हैं। अब देख लो आर्यन भगवान के पाए जा रहे हैं क्या? ये तीर्थंकरों के पाए जा रहे हैं, सिद्धों के पाए जा रहे हैं, केवली के पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे हैं। इसका मतलब सच्चे देव हैं। कोई भी देव, जहां भी अपने देव बनने की मान्यता है, गाय को कोई देव मानता है, देख लो गाय में पाया जा रहा है क्या ये? और भी बहुत सारी चीजें भी उसको तो गाय का उदाहरण बार बार ले रहे हैं क्योंकि वो जो विषय है वो खुलना बाकी है अभी। तो ये अपन देख लो भाई कि ये देव हमारे हित के करते, ये खुद के नहीं हो रहे हैं इनके, तो हमारे कैसे करेंगे? बात ध्यान रखना। जो स्वयं स्त्री को धारण किया हुआ है, मतलब उसके काम का उदय पाया जा रहा है, वो स्वयं कामी है। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास जाके हम बात करें भगवान हमें ब्रह्मचर्य चाहिए, कैसी बात हो जाएगी? मतलब ये मतलब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यदि ब्रह्मचर्य अच्छा होता तो उनको खुद तो ब्रह्मचारी है नहीं। डॉक्टर तो कम से कम बीमारी से दूर रहे ना, तो दूसरों को ठीक कर पाएगा। डॉक्टर खुद बीमार है, दूसरों को कैसे ठीक करेगा? उसका औषधि नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मार्ग नहीं पता है, मोह है, रति है, राग है, तीव्र राग का उदय है, तो जी वहां जाएगा तो अपने दुखों को बढ़ाएगा, उल्टा सुखों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे चले हम कि जो कुदेव हैं वो उनमें से किस टाइप के क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्चुअली कैटेगरी बना रहे हैं कुदेवों की। किस समझना है ना कि कुदेवों को बचना है अपने को, समझते हैं कि कैसी कैसी कैटेगरी पाई जा रही है संसार में कुदेवों की। तो अपन ने पहले भी एक बार देखा था, तो ज्यादा नहीं देखा, थोड़ा सा अपन देखते हैं आज डिटेल में। कुदेव बहुत सारी कैटेगरी भाई इनकी। एक तो क्या है, देव गति के जीव हैं, उनको यह मनुष्य देव के रूप में, मतलब भगवान के रूप में पूजता है। तो देवगति के जीव हैं, देवगति के ये तो देवगति के जीव, देवगति के जीव तो चतुर्निकाय के जो जीव है ना। लेकिन मानता क्या है मिथ्या दृष्टि जीव कि देवगति के जीव यही ईश्वर हैं, यही भगवान है, इन्होंने सृष्टि बनाई है, सुखों के करता है, दुखों के हरता है, इष्ट के मिलाने वाले, अनिष्ट के हटाने वाले हैं, विषय पोषण विषयों को दिलाने वाले हैं। इस भाव में इस भाव में सुखों को दिलाने वाले हैं, परलोक में भी सुखों को दिलाने वाले हैं, और मोक्ष को भी दिलाने वाले हैं। कौन? ये देवगति के जीव, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी बनी देवगति के जीवों की। और इसके आगे बढ़े, कुछ जीव ऐसे हैं जो मनुष्य गति के जीवों को ही भगवान मान लेते हैं। ऐसे भी हैं भैया मनुष्य गति के, हम तो एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। मनुष्य गति के है तो मनुष्य गति के जीव, लेकिन दूसरों ने मान लिया कि यही हमारे भगवान है। अब कुछ तो कहीं तो टिकाना पड़ेगी ना, आस्था है कहीं कहीं टिकाना पड़ती है जीव को, तो इन्हीं को मान लिया, मनुष्य को ही भगवान मान लिया। ये तो फिर भी ठीक है। कुछ तो इतने गाय बीते हैं कि तिर्यंचों को भगवान मान लिया उन्होंने। अभी गाय का उदाहरण दिया ना मैंने, तिर्यंचों को भगवान मानने वाले जीव भी हैं। ये तिर्यंची भगवान है हमारे तो। और तिर्यंची कौन से? वो एकेंद्र स्थावर, उनको मान लिया हो, पंचेंद्री को भी नहीं। उनको इस जीव भगवान मान के बस हमारे इष्ट के करता होगा। आज से ही है, कैसे होगा वो समझ लिया अपन और समझेंगे। तो देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, हम नरक गति नहीं लिखेंगे यहाँ पे। नरक गति के तिर्यंच में आ गया ना, तो नरक गति के जीव कोई नहीं मानता है भगवान, वो ठीक है। ठीक है, अब अगली कैटेगरी बना है यहाँ पे। अगली कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी, जिसमें सबसे बड़ा जाएगा चंक जो है, काल्पनिक, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिनका एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनको जीव भगवान मान के पूज रहा है। अब कल्पनाएं हैं बस। अब कल्पना का क्या कर सकते, कोई इलाज ही नहीं है कल्पना का। तो जिनवाणी का स्वाध्याय करे बस जीव, सम्य दर्शन की प्राप्ति करे, समझ में आ जाएगा कि भगवत्ता कहाँ होती है। अभी बताया कहाँ होती है वैसे तो। और
आखिरी बच गई कैटेगरी। हमने पहले जब वो पढ़े थे ना 4 प्रकार के देव पढ़े थे, तब उस कैटेगरी में अदेव लिखा था, उस कैटेगरी को अब यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, कुदेव में, क्योंकि अपने को एक ही में कवर करना है कि अदेव मतलब, या अदेव मत लिखो जड़ लिखना है यहाँ पे, जड़ पदार्थों में देवों की कल्पना करना। वहां पे इनको बताया था अदेव, इनको जड़ पदार्थों को मान लिया। तो ये तो 4 तो चेतन थे, 3 चेतन थे, एक काल्पनिक और एक जड़। इस प्रकार से कुदेवों के भेद हो गए हैं, ठीक है। अब एक एक करके अपने को पढ़ना है। देव गति के कुदेव किस किस टाइप से लोगों की मान्यताएं हैं, यदि हमारी हो तो हम दूर कर लें, ये प्रयोजन है। क्यों क्यों कर लें? क्योंकि पोषे चिरदर्शन मोह एव, ये मान्यताएं अग्रहित मिथ्या दर्शन का ही पोषण करती है। अग्रहित मिथ्या दर्शन संसार परिभ्रमण का मूल कारण, और संसार परिभ्रमण दुख स्वरूप, सात नरक में ले जाने वाला, निगोद में ले जाने वाला अग्रहित मिथ्या दर्शन, उसका ये पोषण करती है मान्यताएं। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें दुखों से बचना है इसलिए, बाकी कोई प्रयोजन नहीं तो पढ़ने का। तो अपने को क्या प्रयोजन, कोई क्या माने कोई क्या माने, अरे अपन क्या मान रहे अपने को, उससे प्रयोजन है। देवगति के जीव, एक एक करके ले लेते हैं अपन। देवगति के जीव में कैसी कैसी मान्यता पाई जाती है। सबसे पहले शुरू करें अपन ज्योतिषी देवों से। फेवरेट ज्योतिषी देव कौन कौन सा ज्योतिषी देव? सूर्य, चंद्र, नवग्रह आदि आदि, शनि, ये वो सब लगा लेना है इसमें अपन ने शॉर्ट में लिखा है। अब सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य का विमान है। सूर्य के विमान में एक देव पाया जाता है जो कि ज्योतिषी देव है। सूर्य के, चंद्र में भी ऐसे ही, ग्रहों में भी ऐसे ही है। अब ये तो देवगति के ज्योतिषी निकाय के देवगति के जीव है, सूर्य, चंद्र और नवग्रह। अब इनको जीव भगवान मान के इनकी पूजा करता है। सुबह सुबह क्या करेगा? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मतलब, अब धूप सेकने आया तो अलग बात है, वो अलग, उसको वो धर्म की, इसी धर्म की बुद्धि लेके जा रहा है सामने, तो बात कर रहे हैं अपन तो, कि सूर्य नमस्कार कर रहा है, सूर्य को क्या कर रहा है? जल अर्पित कर रहा है। इसी प्रकार चंद्र को क्या कर रहा है? चलनी लेके सामने आ गया, पता नहीं क्या करते हैं, चलनी लेके सामने आ जाते हैं, फिर इधर देखते हैं और इधर देखते हैं तो लोग उम्र बढ़ जाती है। ऐसा मैकेनिज्म है, साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक है ना। चलनी लेके इधर देखो, चंद्रमा की तरफ, इधर देखो तो इनकी उम्र बढ़ जाएगी। बड़ा अच्छा, मतलब किस किस प्रकार का साइंस है, आज तक समझ में नहीं आया। एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये करवा चौथ की परंपरा है ना, ये कहाँ से चली पता है आपको? ये मूवी देख देख के चल पड़ी है ये मूवी में अब कुछ तो ड्रामेटिक चाहिए बताने के लिए, तो इस चक्कर में लोग मनाने लग गए। तो पहले कोई पूछता है ना करवा चौथ, तो ये तो मूवी देख के देखने के चक्कर में लोग मनाने लग गए। कोई बोले अपने में तो आई थी 2 दिन पहले सुहाग दशमी, अपने में तो वो नहीं थी, है कि नहीं? तो उनका गलत अपना सही। भैया इस बुद्धि से बना रहे हो कि ये सुहाग दशमी में उपवास करेंगे तो इनकी उम्र बढ़ जाएगी, तो ये विपरीत श्रद्धान है, दूर कर लेना है इसको। ऐसा होता नहीं है, ऐसा माना जा रहा है तो विपरीत श्रद्धान है। उपवास तो क्या है, मैंने बताया था, उपवास इच्छाओं का निरोध है। अब ये इनने उपवास के फल के बदले में नई इच्छा कर ली, तो इच्छाओं का निरोध हुआ कि इच्छाएं बढ़ गई। निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान, सुहाग दशमी का व्रत रखकर किसी की उम्र बढ़ती है, निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है। पढ़ के आ गए, लगाना आपको है। अभी बार बार अपन क्या, अपन तो विषय आएगा अपना खुलेगा कहीं तो अपन लगाएंगे, बाकी आपको फॉर्मूला बता दिया, अप्लाई तो आपको करना है, ठीक है। तो ये सूर्य को जो पानी चढ़ाने की परंपरा है ना, अभी थोड़ी दिन पहले मैंने सुनी, कैसे शुरू हुई। मकर संक्रांति के दिन राजा भरत अपने महल की छत पे खड़े थे, चक्रवर्ती की दृष्टि बहुत योजना तो होती है, सूर्य जो का जो विमान है उसके अंदर अकृत्रिम जिनालय है। तो राजा भरत ने उन पे मान लो पूजा करी, क्योंकि वो दिख गए राजा भरत को, तो एक चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती की दृष्टि आगे तक रहती है। तो उन्होंने उन जिन बिंबों के दर्शन किए, जिनालयों के दर्शन किए जो सूर्य के बिंब में विराजमान थे, और मान लो कि पूजा करी, जल चढ़ाया, तो लोगों ने देखा नीचे से, अरे क्या ये इससे चक्रवर्ती को नहीं लगता है कि रोज जल चढ़ाते हैं सूर्य को, ये रोज तो अपन भी जल चढ़ाओ। इसी परंपरा चल पड़ी, लोगों को क्या तथ्य तो पता नहीं है, लोगों ने बस कुछ भी अपने मन से चलाना शुरू कर दिया और इनकी पूजा करना शुरू कर दी, सूर्य की, चंद्र की। अपने में तो पाई नहीं जाती है प्रवृत्तियां, लेकिन पाई जाती हो तो निकाल लेना। सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को भगवान मानना, सूर्य को जल चढ़ाना, चंद्रमा को अमृत, हाँ चंद्रमा से गिरती ना अमृत की बूंदें, गिरती ना शरद पूर्णिमा के दिन की, नहीं गिरती है। तो ये क्या चल रहा है, सब विपरीतता चल रही है। अब नवग्रह की बात करें, क्योंकि अपने में ये कम है, अपना नवग्रह ज्यादा है। अपने जिनालयों के नाम है नवग्रह जिनालय, भाई क्या बात कर रहे हो, अब क्या करें? उनकी अपनी तो बात बाद में कर लेंगे, चलो हो सकता है कर लें, अभी की बात चली रही ना, बाद में कहाँ प्रसंग छेड़ेंगे उसको। तो नवग्रह,
अब ये नवग्रह का क्या है, पहली बात तो पहले आपको बताया था एक बार कि ग्रह कितने होते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के अनुसार 88 ग्रह हैं, 88। और साइंस तो 9 को मानता है, लेकिन और हम तो वो सही होगा ना, फिर नवग्रह वाले सही होगा कि नहीं होगा। साइंस ने प्रूव कर दिया कि 9 प्लेनेट होते हैं, और ये तो हम तो पहले ये तो पहले से मान रहे 9 होते हैं, सही हो गए ना भैया। यहाँ पे जो नवग्रह है ना, इसमें सूर्य को भी ग्रह लिया है, चंद्रमा को भी ग्रह लिया है, और राहु को भी लिया है, केतु को भी लिया है। जो साइंस ने लिया ना वो नौ उनमें 4 है ही नहीं, उनमें भी 8 कर दिया अब तो, उसमें 4 है ही नहीं। तो ये कोई मैपिंग नहीं हो रही, पहली बात तो ये कि उनका सही अपना गलत। और दूसरा ये है कि डिस्कवरी चलती रहेगी भी, आज कल प्लूटो ग्रह था, आज नहीं है, परसों कुछ और हो जाएगा, नरसों कुछ और हो जाएगा। हमने जब पढ़े थे तब 9 ग्रह हुआ करते थे, हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो 8 ही ग्रह है, और उसका बच्चा पढ़ेगा तो पता नहीं 8 88 हो जाएंगे। तो कुछ भरोसा नहीं है साइंस का हो। तो यहाँ पे 9 ग्रह की बात करते हैं अपन तो, कि 9 ग्रह की क्या परंपरा पाई जा रही है, 9 प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ क्या एक्चुअली, कि ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है, जो ग्रह है, इनके अनुसार यदि कोई जानकार है तो वह भविष्य बतला सकता है। हाँ, ये इतना हो सकता है कि कोई जानकार है, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना कि ऐसी है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब ये ऐसा होने वाला है इसलिए यहाँ पर है, क्योंकि इस प्रकार से ये वैसे भी देखा जाता है। तो ये नवग्रह क्या है, सूचक हैं, लेकिन सूचक को लोगों ने कारक समझ लिया कि ये कारक हैं। तो कारक करके अब क्या करना है, शनिवार को आएगा वो, शनि महाराज लेके तेल चढ़ाना है, सिक्के डालना है। ये इस प्रकार की परंपरा चल पड़ी, क्योंकि लोगों को डराना है ना, शनि से डराओ, राहु से डराओ, केतु से डराओ, और जिससे डरे डराओ। अभी 3 से डरते हैं और चौथा 5वां निकल जाएगा तो उससे डराना शुरू कर देंगे। तो ये इस प्रकार की परंपरा निकली, तो लोगों ने 9 ग्रहों को पूजना शुरू कर दिया कि 9 ग्रह क्या है, सुख के करता है। तो यदि सुख के कर्ता के रूप में पूजेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये कुदेव नहीं हो जाएंगे। वो नहीं बोल रहे हैं पूजो, सूर्य चंद्र नवग्रह नहीं बोल रहे हैं कोई कि हमको आगे पूजो, लेकिन जीव ने पूजना शुरू कर दिया तो उसकी मान्यता में कुदेव स्थापित हो गए हैं, उसकी मान्यता विपरीत हो गई। इनको कुछ नहीं बिगड़ेगा, जीव बिगड़ने वाले, मानने वाले को बिगड़ना है, तो ये तो जैसे वैसे रहेंगे। अब कोई बोले कि जेएनयू में भी शुरू हो चुका है नवग्रह, तो मैंने बताया जेएनयू के 88 हैं। लेकिन हुआ क्या था, एक बार प्रमाण सागर जी कहानी होती थी इसकी, कि जब एक्चुअली क्या है, जैन ज्योतिष तो लगभग विलुप्त हो गया है लगभग, क्योंकि शास्त्रों की होली जल गई सब, और जो ज्ञान जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो बचा लिया गया, और जो नहीं था सेकेंडरी पेरिफेरल था वो चाह के भी नहीं बचा पाए। तो जैन ज्योतिष तो लगभग समाप्त ही हो गया है। अब कहीं दूसरे से बोरो करके ला रहे हैं, यहाँ से लाओ वहां से लाओ। तो हुआ क्या कि लोग जैन कुल में पैदा होने के बाद दूसरे मान्यताओं में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, नवग्रहों को शांत करने के चक्कर में। तो फिर जैन आचार्यों ने सोचा कि भाई ये दूसरी जगह जा रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि गलत है ये सब। तो उन्होंने क्या करा कि मंदिरों में ही 9 प्लेनेट बना दिए, 9 ग्रह टाइप, कि सूर्य जो है, चंद्रमा जो है, राहु केतु मंगल शनि, ये सब जो है, ये जैन मंदिर में आके जिनालय में अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। इस मुद्रा में चिन्ह उनके बनाए गए कि ये सूर्य देखो, ये भगवान के समोह शरण में, और होते भी है ना, वो तो बनाने मतलब झूठ थोड़ी है कोई, वो भगवान के समोह शरण में, ये भी भगवान। तो क्या है कि कम से कम लोग दूसरी जगह जाना छोड़ दें। अब लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये भी फिर है कुछ, इनको ही पूजना, लोगों ने इनको पूजना शुरू कर दिया, अरे भगवान को पीछे छोड़ दिया, ऐसी परंपरा चल पड़ी। और अभी फिर अब हमारे ग्रेटर बाबा में जाए कि नहीं जाए, हम ये प्रश्न उठेगा, ग्रेटर बाबा में जाए कि नहीं जाए, और ये आए कैसे ही है। तो ये एक्चुअली क्या है, वो उन्होंने बताया था प्रमाण सागर जी ने कि कुछ लॉजिक लगाया उसका, कि जैसे ये ज्योतिष के हिसाब से ये भगवान का इस स्थान पे इस तिथि को इस प्रकार से जन्म हुआ, तो ये कौन से ग्रह की प्रमुखता रहेगी यहाँ पे, इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो उस डिवाइड से वहां नवग्रह जिनालय में इस प्रकार से डिवीजन मिलता है कि ये शनि ग्रह के ये इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन कोई ये मान्यता लेके जाए कि मुनि सूरत भगवान ये शनि ग्रह निवारक हैं, तो उसकी मान्यता विपरीत है। समझ में आ रही बात? कोई ये माने कि संडे के दिन ही पांचनाथ भगवान की पूजा करना है, और मंडे के दिन चंद्र भगवान की, और बाकी तो मुझे पता नहीं है। तो ये जब भी करना, जो भी दिन बने हुए हैं, तो ये विपरीतता है, ये स्वरूप नहीं है। कि मतलब क्या है कि शनि ग्रह को शांत करने के लिए, पहली बात तो शांत करना शब्द ही गलत है, ठीक है, लेकिन मान लो तो शनि ग्रह को शांत करने के लिए मुनि सूरत भगवान यही कार्यकारी हैं, बाकी जो देव हैं वो असक्षम हैं,
तो ये बात गलत हो जाएगी ना। तो शांतिनाथ भगवान ही शांति करता है तो ऐसी बात हो जाएगी, बाकी सब तो अशांति करता हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया। तो ये मान्यताएं गलत है, इसलिए कोई करे तो बाकी ये नहीं, ये सोच के नहीं करना है कि ये इस दिन इसी भगवान का विशेष दिन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चली पहले मेरा बड़ी। एक क्वेश्चन है, हाँ, तो फिर जैसे शांति के लिए कुछ भी बात होती है तो शांतिनाथ भगवान का नाम क्यों आता है? उनका नाम शांति इसलिए आता है, और क्या। नहीं तो 16वें तीर्थंकर के पहले ऐसा नहीं होता था क्या? हाँ तो सोच लो आप, नहीं होता होगा, इसका मतलब ये हो गया। तो फिर तो आपने इसमें भी तो 16वें तीर्थंकर का ज्यादा वो होता है, मतलब कहने का मतलब वही कि आज कुछ भी शांति से रिलेटेड चीज होती है तो शांतिनाथ भगवान को होता है, उसमें पार्षद भगवान का क्यों नहीं होना वो भी चाहिए तो ना, सकते हैं। वही तो कह रहे ना, अरे वही तो कह रहे कि होना चाहिए ना। वही अपन क्यों शांतिनाथ भगवान ही शांति करता है क्या, उनका नाम शांति है। एक विदेश क्षेत्र में भगवान है, उनका नाम भुजंगम, तो क्या वो नाग के करता है, उनके पास जाके नाग मिलेंगे आपको, उनका नाम भुजंगम है इसलिए। तो ये तो नाम है, इसलिए हो गया। बस शांतिनाथ भगवान के बारे में ये है कि शांतिनाथ भगवान के बाद मेरे ख्याल से मुनि परंपरा की विच्युति कभी नहीं हुई, ऐसा कुछ उसकी पीछे कहानी है। बाकी मतलब जैन धर्म जो अखंड बना रहा, ऐसा कुछ है उसके पीछे। लेकिन वो ठीक है, वो कहानी अपनी जगह है, कथा उसका वो निषेध नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि शांतिनाथ भगवान ही शांति करता है, महावीर भगवान अशांति करता हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। और ये भी एक बात और बताता हूँ, भगवान में जो कर्तृत्ववाद है, वो अभी कर्तृत्ववाद की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो वो आप ये विषय वापस लेके आना, अपन बात करेंगे कि शांति करता है तो कैसे करता है। ओपन कर्तावाद की बात करेंगे यहाँ पे पहले, लेकिन इनके कर्तावाद की तो बात कर लें अपन, इनका कर्तावाद का निराकरण करेंगे पहले, फिर अपन अपने कर्तावाद पे आएंगे कि शांति करता है तो कैसे है। तो उससे समझ में आ जाएगी बात कि शांतिनाथ भगवान ही नहीं, सारे भगवान शांति के करता है। वो बात वो उस कर्तावाद से निकल के आई कैसे है। ठीक है, वो भी अपन आगे चलेंगे धीरे धीरे करके, तो बात आएगी समझ में। अभी तो अपन यहाँ देवगति पढ़ते हैं पहले यहाँ पे। तो सूर्य चंद्र और नवग्रह, हमारी जिनवाड़ी में भी तो दिया हुआ है, 9 ग्रह का है सारा पूरा। हाँ तो दिया हुआ है ना, कह तो रहा हूँ दिया हुआ है ना वो। पूरी पूजा ही दी है ना वो हाँ तो। दिए ना, बिल्कुल दिए। नव तो ये सब ये कहाँ से परंपरा जुड़ी है मेरे को पता नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आचार्य भद्रबाहु के समय से जुड़ गई है परंपराएं, और एक आध में आचार्य भद्र को नाम वाम भी लिखा हुआ है वो, लेकिन क्या है, जिनवाणी से मेल नहीं खाती सब चीजें ये नवग्रह वगैरह सब कोई। और अपन देखेंगे ना, अभी तो समझ में आएगा, अभी एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं अपन कि कैसे नवग्रह। देखो एक बात वही समझ रहे हैं यहाँ पे कि नवग्रह पूजन मतलब क्या, कि नवग्रहों की पूजा कर रहे हो आप, कि नवग्रह, मैंने तो पढ़ी भी नहीं पूजन आज तक, लेकिन क्या नवग्रह की पूजा कर रहे हो कि नवग्रह के माध्यम से भगवान की पूजा कर रहे हो। यदि नवग्रह के माध्यम से भगवान की पूजा कर रहे हो, चल जाएगी एक बार कि सूर्य भगवान भी आपको नमस्कार, सूर्य देव भी आपको नमस्कार करते हैं भगवान, इसलिए आप बड़े पूज्य हो, चल जाएगा ये। चंद्रदेव भी आपको नमस्कार करते हैं, आपकी सेवा में खड़े हैं, आप कितने महान हैं, कौन, अरिहंत भगवान, हाँ तो चल जाएगी। लेकिन पूजा ऐसी लिखी है कि सूर्य भगवान आपके अर्घ समर्पित है, तो भगवान कहाँ है, वो देवगति के जीव जन्म मरण में पड़े हुए हैं, उनके पता नहीं अभी सम्यक दर्शन भी है कि नहीं है, इसका ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं अभी। इन नव ग्रहों के सम्यक दर्शन भी है कि नहीं, इसके ठिकाने नहीं है। कैसे कह रहे हो आप, क्योंकि भवन त्रिक देवों में वो ही उत्पन्न होते हैं जो पूर्व जन्म में मिथ्या दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हुए थे, नियम है। पढ़ लेंगे तीसरे ढाल में और आएगा ये। भवन त्रिक देव तो हीन गति के पढ़ के आए पहली ढाल में, हीन गति के देव हैं ये सब। कौन जाता है इनमें, जिसका पुण्य कम होता है, जो बाल तप तपता है, जो धर्म तो धारण करता है लेकिन दिखावे के लिए करता है, जो धर्म का मर्म नहीं समझ पाता है, जो पापों से तो बचता है लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता है, वो जाके जन्म ले रहा है यहाँ पे। कहाँ पे, ज्योतिषी देवों में। कितने हीन जाति के देव हैं मतलब ये। और यदि देवों को पूजना है तो सोधर्म इंद्र ने क्या बिगाड़ा है फिर, इनसे शक्तिशाली है और सम्यक दृष्टि नियम से, एक भवातारी नियम से भगवान की भक्ति विशेष रूप से पाई जाती है सोधर्म इंद्र में। तो फिर ये और ये नवग्रह जो इनकी बात कर रहे हैं, अभी बात करें कर्तावाद का निराकरण कर देंगे अभी कि ये वाकई में करता है क्या, कि कर्म करता है, कि ये करता है। हिंट दे दी मैंने, आप समझ लेना। तो आप बोलोगे अरिहंत भगवान के पास भी आना बंद कर देंगे फिर तो हम तो उसका भी निराकरण करेंगे। अभी आपको 2-3 दिन का भी प्रश्न सारे उठेंगे, मेरे को पता है विषय ऐसा है ना, ये प्रश्न उठेंगे यहाँ पे। तो अभी जब पूरा हो जाएगा प्रकरण, आप लिखते जाओ भले प्रश्न अपने, आप पूछते भी जाना, लेकिन हो सकता है हर किसी का जवाब भी दे नहीं पाऊँ, क्योंकि वो आगे आगे चीजें आएंगी सब। तो ये इस प्रकार से नवग्रह कोई शांति वांति कुछ नहीं होने वाली, वो क्या है अपने अनुसार चलते हैं, उनकी चाल के अनुसार कुछ चीजें हो रही, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उनकी चाल के अनुसार जो सूचनाएं मिलती है, सूचनाओं के अनुसार जो होना है सो होना है, ठीक है, लेकिन वो करता है ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है, 2 दिन पहले ही
मैंने वीडियो देखा आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का, दिल्ली से आया था, तो उन्होंने इसी बात का जोर दिया है। हाँ, आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्य हैं आचार्य प्रज्ञा सागर जी, तो उन्होंने यही, उनकी मतलब हेडिंग यही थी, नवग्रह सूचक है कारक नहीं, ऐसी हेडिंग थी उस प्रवचन की। अभी 2 दिन पहले ही मैं सुना। तो ऐसा मत समझना कि हमारे पंथ में ऐसा, आपके पंथ में ऐसा कुछ नहीं भाई, वो जो बात है सो है। कोई कारक, इनको कारक बोल देंगे तो फिर कर्म क्या करेंगे? करना नहीं के शास्त्र बंद करके बस मूड बद्री में जाके जमा करवाने पड़ेंगे कि हमको नीचे धौला ये ले लो आपकी, क्या घुमट सार जीव का कर्मकांड घुमटगिरी में ये वहां पर जमा कराना पड़ेगा? कहाँ पे? अपने श्रवण बेलगोला में, कि हमें नीचे आचार्य नहीं सिद्धांत, हमारा काम चल रहा है, ग्रह चला रहे हैं हमको, आपकी क्या जरूरत है? हमको कर्मकांड की क्या जरूरत है भाई हमको? क्यों? अरे बात समझ में नहीं आई तो समझ में आ जाएगी, अब चिंता मत करो अभी आप। तो आप बोलोगे अरे भगवान के पास भी जाना छोड़ देंगे हम यदि ऐसा है तो, कि हमारे कर्म तो हमारे साथ है, फिर ये कौन है करने वाले? करेंगे अपन सब, ये चर्चा करेंगे अपन, तो पहले एक एक करके आगे बढ़े। तो सूर्य चंद्र नवग्रह, ये जो तो फिर जाए कि नहीं जाए नवग्रह जिनालय, इस आस्था से जा रहे हैं, इस आस्था से कि ये राहु पे विराजमान है, मेरे को याद नहीं कौन से भगवान है वहाँ, राहु पे कौन विराजमान है वहां कर रखे हैं उन्होंने, केतु पे ये हैं, इन्हीं का ले ले अपन, तो शनिवार रविवार का दिन, रवि पे, हाँ रवि पे वासनाथ भगवान विराजमान है। तो इस प्रकार से यदि इस बुद्धि से जा रहे हैं तो ये फिर मान्यताएं विपरीत है। क्यों जाना है वहां पे? वंदे तदगुण लब्धे, भगवान आपकी वितरागता के लिए जा रहे हैं, इन ग्रहों के चक्कर में इनके पास है क्या वितरागता? अरे अभी तो अपन देवत्व की बात करके आए ऊपर, फिर प्रश्न वहीं आ गया ना घूम फिर के। ये देख लो, लगा लो भाई इन सब में, ये पाया जा रहा है क्या इन सब में? 9 ग्रहों में पाया जा रहा है क्या? अच्युत पिपासा जरांतक जन्मांतक भय स्मया राग द्वेष मोह, ये सब पाया जा रहा है क्या? पाया जा रहा है, तो कूदे में है। अरे जिनकी खुद की शुदा शांत नहीं हुई, वो हमारे क्या कर देंगे? जो खुद ही चक्कर लगाने हैं सुमेरु पर्वत के, वो हमें क्या स्थिर कर देंगे? जो जिनका खुद का जन्म मरण नहीं छूटा है, वो हमारा क्या कर देंगे? जो खुद ही विषयों में लीन हैं, वो हमारी विषयों की प्रवृत्ति को कैसे रोकेंगे? जिनका खुद का भरोसा नहीं है, अगली गति में कहाँ जाएंगे? एकेंद्रित तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पढ़ के आए ना भैया ये सब, तो हमारा क्या कर देंगे? तो कौन करने में सक्षम है? जिन्होंने स्वयं का किया है। किनने किया है? अरिहंत भगवान ने किया है, वही सक्षम है। जिनके पास प्रिस्क्रिप्शन है, सही प्रिस्क्रिप्शन है, सही औषधि है, सही दवा है, उस बीमारी की जड़ तक पहुंचाने की सामर्थ्य स्वयं पहुंचे, दूसरों को पहुंचाने का सामर्थ्य वही कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं इष्ट बने की बुद्धि है तो सब कुदेव की मान्यता है, ग्रहित मिथ्या दर्शन है, देखा देखी लोगों ने शुरू कर दिया है, नवग्रह दूसरे से बोरो करके लाए हैं, ये अपना नहीं है, ये शब्द ही अपना नहीं है, हिंदुइज्म से लेके आए ये शब्द। होते ही नहीं ना, हम तो कह रहे 88 होते हैं, नौ 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 कैसे लेके आया? पहला प्रश्न तो ये आ गया। और तो इनकी पूजा क्यों करे अरिहंत? ये इनकी पूजा करे तो फिर अरिहंत की नहीं क्यों करें? फिर दोनों की साथ में कैसे करें? फिर बात मतलब जमती नहीं है बात कहीं से कहीं तक। और आप विचार करना, अपन तो क्या अभी आगे चलते हैं, आज तो टाइम हो गया है, अपन आगे चलेंगे एक एक करके, आपको समझ में आने लगेगा, फिर अपन और खोलेंगे बात को, अपन अपनी बात भी करने बाकी है अभी तो। नवग्रह तो अपन क्या है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना था, जेनियो की बात करना तो अलग से अपन करेंगे, उनकी बात जेनियो में क्या है, कैसा कुदेव का प्रचलन पाया जा रहा है जेनियो के, यहाँ तक कि अरिहंत भगवान के भी हम ये बोलने वाले हैं, जो भी कुदेव की बात है अरिहंत भगवान के लिए बोलेंगे कि यदि ऐसा मान के पूछते हो तो आपकी मान्यता अरिहंत भगवान के लिए भी अच्छी ठीक नहीं है, ये भी बोलेंगे अभी तो, लेकिन अभी समय आएगा हर चीज का, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, अब कल अपन थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। आपके प्रश्न होंगे इसमें, अभी आप प्रश्न को अपने पास रखो, पूरा हो जाएगा कुदेव का प्रकरण, तो आप भले ही लिख के रखो, आप पूछ लें एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कुगुरु संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, या कोई सामान्य प्रश्न हो आपका छड़ाला से। अभी कर्तावाद का निराकरण करना है, ईश्वर के कर्तावाद का निराकरण ये किया जाएगा, यही किया जाएगा। जैनियों की बात करने के पहले ही कर देंगे कि ईश्वर कर्ता नहीं है, ठीक है। तो जब ईश्वर ही करता नहीं तो नवग्रह कहाँ से करता होगा? सूर्य चंद्र कहाँ से करता होगा? फिर फिर अरिहंत के पास तो अरिहंत भी तो करता नहीं है, बात करेंगे ना, हम बोलते रहे बात करेंगे। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।